फाइनली ऑफिशियल गुड न्यूज़ फॉर अक्की फैंस, क्योंकि मैं इतने दिल से या इतने दिन से इस मामले में तड़प रहा था कि भाई कम से कम स्काई फोर्स, कम से कम, मैं तो रिक्वेस्ट भी किया था, टैग भी कर रहा था बार बार कि कम से कम यार एवरेज तो डिजर्व करती है, फ्लॉप ना हो यार। एंड फाइनली आज हम वी कैन से विथ प्राउड, क्योंकि मैं क्या बोला था आपको याद करो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी क्रिटिक हो या फिर कोई मेकर हो, वो खुद की फिल्म को हिट बोले, घंटा कोई कुछ नहीं कर सकता, फर्क नहीं पड़ता, वो हिट नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस बॉक्स ऑफिस इंडिया क्या बोलता है। एंड फाइनली ऑफिशियली मैं क्या बोला था, पहले फाइनल वर्डिक्ट आने दो तभी वीडियो बनाऊंगा, और मैं मेरी बात पे कायम हूँ। स्काई फोर्स को एवरेज का वर्डिक्ट आ चुका है। अब क्यों आया उसके बारे में भी बात करता हूँ। पहले स्काई फोर्स का बजट 140 करोड़ दिखा रहा है, मैंने थंबनेल में भी चिपका दिया है वो, और अगर थंबनेल तब तक अपलोड नहीं हुआ होगा और वीडियो अपलोड हुआ होगा तो थोड़ा इंतज़ार करना, मैंने थंबनेल में भी चिपका दिया है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेड फिगर 109.8 करोड़ हुआ है कलेक्शन, 109.8 करोड़, बजट 140 करोड़ है। अब आप बोलोगे कि यार ये वर्डिक फिर ऐसा क्यों आया, क्योंकि कुछ लोगों की जलेगी। अब वो ये तो बोलेंगे कि भाई ये उस एंगल से तो ये फ्लॉप वर्डिक्ट आना चाहिए, वो भी एक्सप्लेन करूंगा, विथ प्रूफ करूंगा। आज अक्षय कुमार के फैंस को इतना ही कहूंगा, हो सके तो वीडियो शेयर करो, क्योंकि सच सच होता है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे स्काई फोर्स का जो विकीपीडिया क्या बोल रही है उसके बारे में भी बात करूंगा, और बाद में मैं मेरा फाइनल कंक्लूजन दूंगा। हाँ, अब आप यहाँ पे एक बात बता देता हूँ मैं आपको, स्काई फोर्स के अगेंस्ट साजिश ये भी है कि बोला जा रहा है कि इसको OTT के राइट्स नहीं मिल रहे। तो चलो सबसे पहले हम ये भी बात कर लेते हैं। विकीपीडिया का बजट 160 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है 144 से लेकर 168.6 करोड़। ओके, और यहाँ पे जो लिखा गया, इट हैज़ रिसीव जनरली पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स बट हैड पुअर बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स। बट इन्होंने बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पुअर बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स बोला है। रिटर्न मतलब रिटर्न भी आए उनके पास, मेकर्स के पास। मान के चलो कि मैंने समहाउ पैसा लगाया अच्छा खासा, मुझे पूरा नहीं डूबा मेरा, मुझे कुछ तो चिल्लर बोलो, मतलब अपनी भाषा में चिल्लर, या फिर थोड़े बहुत कम पैसे लेकिन वापस रिटर्न्स मिले, लेकिन पुअर मिले, अच्छे नहीं मिले। अच्छे मिलते तो हिट होती या फिर कलेक्शन भी ज़्यादा होता, पर पूरा डूबा नहीं मैं लॉस में नहीं है, लॉस में जाती तो फ्लॉप। कम से कम एवरेज का वर्डिक्ट ये होता है कि आपको तसल्ली देता है कि भाई नहीं ये फ्लॉप नहीं हुई। और 2025 अक्षय का है। इतनी घटिया PR टीम लगाई थी उस हरामखोर वीर पहाड़िया आदमी ने, अगर वो अपनी PR टीम के पीछे पैसा खर्चा नहीं करता तो इसको क्लीन हिट मिल सकता था। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने बोला था कि साला जब तक वर्डिक्ट नहीं आता है ना, मैं स्काई फोर्स पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं दिल से बोलूँगा दोस्तों, अगर मुझे बहुत ज़्यादा घुमा फिराना होता ना, अक्षय सर के फैंस मुझे बहुत ज़्यादा मानते भी है, मैं दे देता वर्ड, मतलब मैं उसको लेकर रोज़ घुमाता आपको कि नहीं यार चलो आज ये वर्डिक्ट आना चाहिए, वो आना चाहिए। देखो दुगना व्यूज़ आ जाते, नहीं चाहिए थे भाई वैसे व्यूज़। पर विकीपीडिया अब यहाँ पे आता है वो सवाल कि भाई इतना ज़्यादा बजट है तो इन लोगों ने एवरेज का वर्डिक्ट क्यों दिया। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि देखो इसका बजट 3-4 बार इस विकीपीडिया में भी बदला था, मेकर्स ने हिट हुई है बोला था, लेकिन जब विकीपीडिया में 80 करोड़ का उन लोगों ने एडिट करके 160 करोड़ बजट किया और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने लेट दिया वर्डिक्ट, तो मैं हो सकता है कि मैडॉक की बॉक्स ऑफिस इंडिया से बात हुई हो, बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स के बारे में उन्होंने थोड़ी बहुत बात की हो, क्योंकि देखो मैडॉक को भी आखिर ये पता था ना कि वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया देगा। तुम्हारा डायरेक्टर बोले कि भाई हम सुपर हिट है, तुम्हारा प्रोड्यूसर बोले हम सुपर हिट है, उससे कुछ नहीं होता है भाई। मैं आपको क्या बोला था, तुम लोग नहीं हिट है, सुपर हिट है, नहीं भाई ब्लॉकबस्टर है। भाई मैं क्या बोला था, बस थोड़ा रुको, मैं दिल से चाहता हूँ कि साला कम से कम एवरेज ही मिले। और मुझे मेरा प्रेडिक्शन ये था कि अगर ये लोग इतना वेट कर रहे हैं ना वर्डिक्ट देने को, तो अब तो फ्लॉप का वर्डिक्ट देना होता ना, ये 2 वीक पहले दे देते। हिट का वर्डिक्ट तो 5-6 दिन में ही आ जाता अगर होती तो, पर एवरेज के वर्डिक्ट के लिए रुकना पड़ता है, जितना मैं बार बार बोला था। और मैडॉक फिल्म्स, अब ये भी कह सकते हो कि जिस तरीके से छावत तगड़ी चल रही है, मे बी उस वजह से, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कोई भी फिल्म किस वजह से चल रही है उसके वजह से दूसरा वर्डिक्ट, दूसरे वालों पे तरस आके वर्डिक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे पहले से ही डाउट था
कि अगर इतना दिन रुक रहे हैं तो वर्डिक्ट फ्लॉप का तो नहीं आएगा। और जब पिछला वीडियो मैंने एक 4-5 या 10 दिन पहले बनाया था, मैं बोला था भाई देखो हो सकता है कि एवरेज का भी वर्डिक्ट आए, इसीलिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए, मैं तब तक वीडियो नहीं बनाऊँगा। और भाई मैं मेरे बात पे कायम हूँ कि मैं वीडियो जब तक वर्डिक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि क्या है आर्ग्यूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं था। पर इस बारे में मैं क्लियर हो गया था, मैंने बोला था बहुत ज़्यादा अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया थोड़ा सा हल्का हो जाए या फिर बोलते हैं ना एक तरीके से तरस खाए मेकर्स पे, तो शायद एवरेज मिल जाए, सेमी हिट या एवरेज, सेमी हिट तो नहीं पर एवरेज। और फाइनली एवरेज मिल गया, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग लेट कर रहे थे ना, फ्लॉप का तो मुझे भी नहीं लग रहा था और मैं चाहता था कि भाई साला वर्डिक्ट तो आए। हाँ, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट स्काई फोर्स का वर्डिक्ट क्लियर है। कुछ ऐसे भी करण जौहर की फिल्में होती है जो घटिया फिल्मों का परफॉर्मेंस के साथ भी उनको हिट का वर्डिक्ट मिलता है। तो अब यहाँ पे उन लोगों को ये एक तमाचा है जो अक्षय पे और मैडॉक फिल्म्स पे डाउट कर रहे थे, उनको कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा कह रहे थे बुरा कि भाई ये हिट देंगे। भाई इनको दिलवाना होता ना तो करण जौहर जैसा सेटिंग करके भी दिलवा देते। चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, वो फ्लॉप थी लेकिन उसको हिट वर्डिक्ट दिया। रॉकी रानी की प्रेम कहानी हो, जुग जुग जियो हो, उसको तो सेमी हिट का एवरेज बनता, वर्डिक्ट जुग जुग जियो को तो बनता भी नहीं था, भेड़िया को भी बनता नहीं था। पर भेड़िया का उन लोगों ने बजट वो सेटिंग करके रखी थी मैडॉक वालों ने बाद में। पर स्काई फोर्स का फ्लॉप ना आना और एवरेज वर्डिक्ट आना, उसके पीछे से रीज़न सिर्फ यही है दोस्तों कि इसके बजट को लेके हो सकता है आगे चल के सेटिंग वेटिंग करवाई हो। मेन एक्टर्स वगैरह से ही ज़्यादा मुझे लगता है कि वीर पहाड़िया की जो पीआर टीम थी उनका इन्होंने कुछ ना कुछ गेम करवाया होगा, उनसे ही पैसे वसूले होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वरना ये एवरेज का वर्डिक्ट नहीं आता। फाइनली एवरेज वर्डिक्ट है, इसी में खुश रहो। हाँ, अब यहाँ पे आएंगे हम ये फिगर्स पे, प्रोड्यूसर फिगर्स पे। ओके, देखो ये इसके पीछे बॉक्स ऑफिस इंडिया का ट्रेड फिगर्स के अकॉर्डिंग, हाँ जो लोग ये बोलेंगे यार 110 ही करोड़ तो गई है, 140 की फिल्म है। अब यहाँ पे आते हैं वो मुद्दे पे जो बताना रह गया। मेकर्स ने लास्ट का फिगर जो दिया था वो 119 करोड़ का नेट दिया था, लेकिन उसके बाद भी फिल्म कम से कम 2 वीक थिएटर में थी और तब तक का जो मेरे पास अमाउंट था वो था 132 करोड़ नेट। ओके, तो आप इस हिसाब से सोचना। अगर आपको कुछ लोग बोलेंगे भाई हिट कैसे, एवरेज कैसे मिला, तो ये सुन लो, ये बताना। बजट 160 करोड़ भले ही मेकर्स ने विकिपीडिया में लिखा है, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट है 140 करोड़। मेकर्स का फिगर आता है 132 करोड़ का नेट, बराबर है। वर्ल्ड वाइड आता है 160 से लेके 170 करोड़। ये कोई भी एंगल से फ्लॉप बनती भी नहीं है देना, समझे। हाँ, अब इसमें यह है कि ये फ्लॉप कैसे होती, अगर ये 100 करोड़ के नीचे रह जाती नेट में, हाँ ये 100 करोड़ के नीचे रह जाती तो ये क्लीन फ्लॉप हो जाती। भले ये 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड ही क्यों ना कर लेती, अगर ये 98 करोड़ पे 99 करोड़ पे भी रह जाती तो भी ये फ्लॉप थी। तो समझ गए, मेकर्स वाले एंगल की वजह से आप ये कह सकते हो इसको एवरेज मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फैंस। देखो सुन लो, दुखी हो नहीं हो मुझे नहीं पता यार, जो बुरे हाल पिछले फिल्मों के थे ये तो नहीं हुए ना इस साल। 25 में आपको दिख रहा है ना कि कुछ तो अच्छा हुआ है शुरुआत में, तो ये एवरेज हुई है। जॉली एलएलबी अक्षय का खुद का पैसा लगा हुआ है, वो उसका फीस नहीं है, इसके फीस की वजह से भी थोड़ा बहुत इशू हुआ था। तो जॉली अक्षय की फीस, अक्षय का प्रोडक्शन। केसरी 2 अक्षय की फीस नहीं है, मतलब उसमें भी फीस नहीं है जॉली में। अक्षय कुमार विथ करण जौहर का प्रोडक्शन, हो गया 2 काम। तीसरा हाउसफुल 5 बोला जा रहा है कि प्रॉफिट लेंगे या जो भी है, और वेलकम 25 में उन्होंने डील किए थे कि हम प्रॉफिट लेंगे, हम नहीं लेंगे अपनी फीस। तो हाउसफुल 5 और वेलकम का भी बजट जितना सोच रहे लोग उतना नहीं है, पर हाँ क्योंकि फीस बाकी लोगों की तो होगी उसमें, और सेट्स वगैरह वेलकम तो बार बार पोस्टपोन भी हुई है तो उसका बजट थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन भूत बंगला अक्षय का खुद का प्रोडक्शन, और हेरा फेरी की कितना भी बजट हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो ब्लॉकबस्टर है। मतलब अक्षय की जो आने वाली फिल्में हैं, अब स्काई फोर्स भी सक्सेस, देखो एवरेज यानी कि सक्सेस, सिंपल बात है, एवरेज यानी कि सक्सेस। हाँ ठीक है, वो मेगा सक्सेस नहीं है, हिट सुपर हिट, बट एवरेज यानी कि फ्लॉप तो नहीं, एटलीस्ट मिशन रानीगंज जैसा तो नहीं हुआ, वो बराबर है। आपका राम सेतु जैसा तो नहीं हुआ,
जो भी फिल्में थी पृथ्वीराज वगैरह, तो उनके तो नाम ही नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो बहुत बुरे गए थे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वगैरह। पर ये एवरेज हुई है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मतलब लास्ट के 3-4 साल उठा के देख लो तो OMG 2 के बाद आप इसको ही मानोगे ज़्यादा, क्योंकि इसने पॉजिटिव आपको स्टार्ट दिया है। और आने वाली सारी फिल्में एक तो हिट हो सकती है कम से कम, या फिर सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, यानी कि अच्छे दिन टोटल आ चुके हैं, क्योंकि ये अब ये सक्सेस में गिनी जाएगी। ये वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की थी कि जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगा बॉक्स ऑफिस इंडिया का मैं अपडेट नहीं दूंगा इसका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और दिल से बोल रहा हूँ, मैं इतने दिन से इसी वक्त का ये कर रहा था कि कम से कम साला एवरेज आ जाए यार, यहाँ पे वो ना हो जो। और बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक्ट के अनुसार फाइनली स्काई फोर्स इज एन एवरेज, इट्स नॉट अ फ्लॉप। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं बार बार बोला था हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर वाला एंगल बहुत मुश्किल है, आइदर फ्लॉप या फिर एवरेज मान के चलो, ये दो ही वर्डिक्ट इसको आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर। एंड एक बात फाइनली जाते जाते ये कहूँगा, आई हेट वीर पहाड़िया, नो डाउट एट ऑल। और ये कहीं छुपा नहीं है, क्योंकि उसकी हरकतें भी उसके काम भी वो सब छोड़ दूंगा मैं। बट यहाँ पे अक्षय के लिए खुश हूँ। मैडॉक के लिए मैं डेफिनेटली, पहले मैं मैडॉक का रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन छावा के बाद डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी का जो छुपा हुआ इतिहास था वो लाया है सामने, इसलिए डेफिनेटली उनके लिए मैं खुश हूँ इस बार। पहले मैं मैडॉक को लेके थोड़ा नाराज़ भी था, स्काई फोर्स को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, बट अब वर्डिक्ट आने के बाद बॉस हो यार आप लोग, बस उस वजह से खुश हूँ। बाकी अक्षय कुमार को लेके ही मैं पर्सनली खुश हो सकता हूँ, बाकी वो सारा और निम्रत एंड हाँ शरद केलकर जी के लिए भी खुश हूँ, उन्होंने मेरी स्काई फोर्स की स्टोरी शेयर की थी तो उसके उनके लिए भी हो सकता हूँ खुश। चलो बाकी कुछ नहीं, फाइनली यू कैन से नाउ दैट इट्स अ गुड लक स्टार्ट ऑफ अक्षय कुमार। क्योंकि देखो यार, जब तक वर्डिक्ट मान के चलो, वर्डिक्ट अच्छा नहीं आता, फ्लॉप आता, क्या आपको अच्छा लगता? सोचो, क्योंकि वर्डिक्ट काउंट होता है बॉक्स। आज अक्षय कुमार की स्काई फोर्स कम से कम एवरेज, यानी कि उनके सम हाउ सक्सेस रेशियो में गिनी जाएगी, ना कि फ्लॉप रेशियो में, जैसे कि कुछ फिल्में पिछली हुई थी। ये ऑफिशियल है, ये कंफर्म है। सेलिब्रेट दिस, भले ही एवरेज है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बुरा के बुरे टाइम में अगर कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है तो ये एक तरीके से पॉजिटिव होने की एक तरीके से क्लू है ये। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।